अनेकों राज्यों में पेपर लीक हुए हैं। तो जहाँ हमने पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किए, उन तक हम पहुँचे हैं। कई अधिकारियों को हमने डिसमिस कर दिया, क्यों को हम लोगों ने उनके मकान के बुलडोजर चला दिए, कानून पास कर दिया। तो जो कड़े कदम हमने उठाए हैं और जो बच्चे थे उनको डिबार कर दिया एग्जाम देने से भविष्य के अंदर। इतने कड़े कदम हिंदुस्तान में कहीं नहीं उठाए गए, ये भी देखना पड़ेगा। सरकार और क्या कर सकती है, ये तो कर सकती है। वाकई सीएम साहब, आपकी सरकार ने पेपर लीक को लेकर ऐसी कार्रवाई की है कि शायद हिंदुस्तान में ऐसा हुआ हो। आपने लोगों की वाहवाही लूटने के लिए पेपर लीक माफियाओं के यहाँ बुलडोजर भी चलवा दिए, लेकिन दोनों अभी भी गिरफ्त से बाहर विदेश में मजे ले रहे हैं। पेपर लीक के मामले में 58 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन आपकी शानदार कार्रवाई के चलते 41 लोगों को जमानत भी मिल गई। रीट पेपर लीक के मामले में कोई भी आरोपी आज जेल में नहीं है, शायद सेकंड गेट पेपर लीक मामले में भी ना रहे, लेकिन आपने युवाओं के सपनों को खाक में मिलाने वालों के खिलाफ शानदार कार्रवाई की है। सच में ऐसा तो हिंदुस्तान में शायद ही पहली बार हुआ हो। सीएम साहब, आप तो सरकार के कामकाज के चिंतन में व्यस्त थे। आप कह रहे हैं कि कोई अधिकारी और नेता इसमें शामिल नहीं है, लेकिन विपक्ष ये बार बार कह रहा है कि आप उन लोगों को बचा रहे हैं। आपकी पार्टी के ही पायलट ने भी कहा, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े सरगनाओं को पकड़ना होगा। हनुमान बेनीवाल और सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी बार बार उन अधिकारियों का जिक्र कर रहे हैं जो इस पेपर लीक मामले में शामिल हैं, लेकिन आप कहते हैं कोई अधिकारी और नेता इसमें शामिल नहीं है। मंत्री जी ने आज राज्य के अधिकारियों, मंत्रियों और सत्ताधारी दल के नेताओं को क्लीन चिट देकर एक अपराध समान कृत्य किया है। इसके कारण जितनी भी जांच एजेंसी, चाहे एसओजी हो चाहे पुलिस हो, उन पर दबाव डालने का कृत्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और उन्होंने कहा है कोई अधिकारी लिप्त नहीं है। तो फिर आपने डिप्टी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे डीपी जारौली, उनको क्यों बर्खास्त किया? और हमने प्रमाण दिए, चाहे वो एसओजी के जांच अधिकारी हो, चाहे ये सब इंस्पेक्टर में घपले करने वाले हो, चाहे सीनियर टीचर में घपले करने वाले हो, चाहे सुरेश ढाका जैसे व्यक्ति जिससे विभिन्न ब्यूरोक्रेट्स के संबंध हो, नेताओं के संबंध हो, रीट में आधा दर्जन से ज़्यादा एमएलए और मंत्री हों, इसके प्रमाण देने के बाद भी मुख्यमंत्री जी की एसओजी ने कोई काम नहीं किया। इसलिए हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी क्लीन चिट देना बंद करें और सारे पेपर लीक की जांच सीबीआई को दें। प्रदेश के लाखों युवा परेशान हैं। कुछ तथाकथित लोग उनके सपनों को बेच रहे हैं, और अब जब उन्हें पता चलेगा कि जमानत मिलने वालों में वो लोग भी शामिल हैं जो उदयपुर के हिमांशी होटल से पकड़े गए थे, जो उस चलती बस में पकड़े गए थे, और इसमें नकल करने वाला हेडमास्टर सुरेश बिश्नोई और पीराराम साहू भी शामिल है, जरा सोचिए उन युवाओं पर क्या बीत रही होगी। बाकी आपकी कानून व्यवस्था भी कमाल की है। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। चार्जशीट में बताया गया कि जो प्रश्न पत्र आरोपियों के कब्जे से मिले हैं, उनके सभी प्रश्न आरपीएससी के प्रश्न पत्र से मेल नहीं खाते, बल्कि 80% प्रश्न ही मेल खाते हैं। आरोपियों के वकील दलील देते हैं कि केस लंबा चलेगा, और इसी आधार पर आपके राज्य के जज आरोपियों को जमानत भी दे देते हैं। वाकई सीएम साहब, ऐसा तो हिंदुस्तान में पहली बार ही हुआ होगा, क्योंकि राजस्थान के लाखों जो बेरोजगार युवा हैं, उनकी नजर इस मामले पे बनी हुई है। 22 दिन पहले ये पेपर आउट होता है, 22 दिन के अंदर इन आरोपितों को बेल मिल जाती है। इन आरोपितों को जो पेपर प्रोवाइड करवाने वाले यहाँ पर थे, वो लोग अभी जेल के अंदर हैं, और इन्हें जिसने पेपर दिया था वो सुरेश ढाका, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कहाँ गया सुरेश ढाका? सुरेश ढाका वही है जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार तक के कांग्रेस के कुछ लोग हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट है, सोशल अकाउंट हैं, उन्हें हैंडल करता है, उन्हें मेंटेन करता है। तो जो सुरेश ढाका को सरकार से जुड़े इतने सारे लोग उससे कनेक्ट थे, तो अचानक सुरेश ढाका कहां फरार हो गया? दूसरा, हनुमान बेनीवाल ने भी इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है और लगातार सीबीआई
जांच की मांग हो रही है। वहीं उपेंद्र यादव ने भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल पूरे मामले में एक जो बात है कि एक राज्यसभा सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी मीडिया के सामने धाड़ धाड़ कर ये बोल रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर आरपीएससी से जुड़े कुछ लोग हैं। आरपीएससी के अंदर 3 यादव हैं। एक यादव जो है वो अलवर का है, वो यादव इस पूरे मामले में लिप्त है। उसके साथ सरकार के कुछ लोग हैं, वो पूरे मामले में लिप्त हैं। कुछ नेता लोग हैं जो इस मामले में लिप्त हैं। और सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे, बाकी कुछ ऑडियो, कुछ वीडियो सबूत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वो पुलिस और मीडिया के सामने साझा कर रहे हैं। ये तक कह रहे हैं कि सिर्फ इसी भर्ती का नहीं, राजस्थान में होने वाली कई भर्तियों के पेपर आउट हो चुके थे। राजस्थान के एसआई भर्ती का जो है वो पेपर आउट होने की बात कर रहे हैं। राजस्थान की राजस्थान पुलिस का पेपर आउट होने की बात करें, राजस्थान की रीट भर्ती का पेपर आउट होने की बात करें, तमाम भर्तियों का पेपर आउट होने की बात राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं। और सरकार और सरकार से जुड़े कुछ लोग तथा आरपीएससी से जुड़े कुछ लोगों पर सवाल उठा रहे, आरोप लगा रहे। तो राजस्थान सरकार इतना होने के बावजूद भी चुप क्यों है? क्या राजस्थान सरकार कुछ लोगों को बचाना चाहती है? क्या राजस्थान सरकार किसी का संरक्षण कर रही है? ये सवाल मैं नहीं उठा रहा। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने जो आरोप लगाए और जो सबूत दिए उसके बाद भी सरकार मौन है, इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि राजस्थान के युवा जो है उनकी पैनी नजर पूरे प्रकरण पे है। राजस्थान के युवा आजकल ऑफलाइन भले ही भीड़ कम हो गई होगी, हालांकि हनुमान बेनीवाल के वहां और उपेंद्र यादव के साथ हजारों की भीड़ थी, लेकिन ऑनलाइन न्यूज के माध्यम से पूरे राजस्थान के युवा पूरा फोकस एक एक बात पर रखते हैं और इस बात को जानते हैं कि सरकार ने क्या क्या इस मामले में कार्रवाई की और कहां तक जांच पहुंची है। इतने सबूत सामने आने के बावजूद भी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही, ये महत्वपूर्ण बिंदु। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। महेंद्र बांसरोटा, उदयपुर, राजस्थान तक।